धरा मेरी इस धरा का मैं सेवक हूँ, खेती मेरी पहचान है, किसान मेरा नाम है। नमस्कार, मैं रेणु प्रेती, आप देख रहे हैं दूरदर्शन उत्तराखंड। आज दूरदर्शन उत्तराखंड की पूरी टीम आई है देहरादून स्थित FRI में, जहाँ पर किसान मेले का आयोजन किया गया है। इस किसान मेले में वोकल फॉर लोकल को संदेश देते दूर दूर से कई लोग आए हैं और किसान से संबंधित कई तरह के उत्पादों का यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। तो आइए आपको भी ले चलते हैं इस खास कार्यक्रम में और दिखाते हैं क्या क्या है खास इस किसान मेले में। बुधवार 7 सितंबर को देहरादून स्थित वन अनुसंधान केंद्र में किसानों को कृषि की नई नई तकनीकों से अवगत कराने एवं कृषि यंत्रों के प्रदर्शन व स्वदेशी उत्पादों की जानकारी हेतु एक दिवसीय किसान मेले व किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। मेले में न केवल उत्तराखंड बल्कि अन्य राज्यों के लोगों ने भी शिरकत की। किसान मेले में वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक डॉक्टर रेणु सिंह ने मेले के उद्देश्य की जानकारी दूरदर्शन उत्तराखंड के साथ साझा की। वन अनुसंधान संस्थान में वानिकी और विशेष रूप से कृषि वानिकी के संबंध में अनेक उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं, जिनके द्वारा किसान अपने परंपरागत खेती की फसलों के साथ साथ वानिकी की जो प्रजातियां हैं उनको भी उपयोग करके अपनी आय वृद्धि कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने संस्थान में कृषि से उपयोगी, जैसे कि कहना चाहिए कि जो कृषि वानिकी है उसके अनेक मॉडल तैयार किए गए हैं और उन मॉडल के माध्यम से बताया गया है कि जो परंपरागत खेती की जो फसलें होती हैं उनके साथ में उच्च गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने वाली वानिकी की जो प्रजातियां हैं उनको लगा करके वो किस प्रकार से अपनी आय वृद्धि कर सकते हैं और किस प्रकार जो है वो वानिकी प्रजातियां जो हैं उनकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, या फिर उसमें जो कृषि वानिकी जो लेना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं हमारे किसान भाई और बहन जो हैं, वो उसको किस प्रकार से जो है अपनी खेती की जो हमारी सामान्य फसलें हैं उनके साथ में इन वानिकी की प्रजातियों को अपना सकते हैं। इनमें जो कृषि वानिकी में जो रोग होते हैं या बीमारी होती है उससे किस प्रकार बचाव कर सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं, उन सभी विषयों के संबंध में आज यहाँ पर इस किसान मेले में चर्चा हो रही है। और इस किसान मेले में वन अनुसंधान संस्थान के जो भी हमारे किसानों के हित में शोध कार्य किए गए हैं, जो भी प्रयास संस्थान ने किए हैं, उन सभी कार्यों को, उन सभी उत्पादों को हमने यहाँ पर इस किसान मेले में उनको प्रदर्शित किया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तकनीकी सत्र हो रहे हैं, तो किसान बहन और भाई जो हैं वो उनकी कृषि वानिकी या कृषि के संबंध में जो भी वो कार्य कर रहे हैं उनकी जो भी समस्याएं हैं, जिज्ञासा हैं या जो भी शंकाएं हैं, उन सभी का समाधान यहाँ पर वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस किसान मेले के माध्यम से हम अपने वन अनुसंधान संस्थान के किसान उपयोगी जो भी शोध कार्य हैं उनको लेकर के आए हैं। हम चाहते हैं कि किसान संस्थान के द्वारा जो भी कृषक उपयोगी कार्य किए गए हैं उनके बारे में उनको जानकारी दे सकें और किसान भाई भी जो हैं इस किसान मेले के माध्यम से लाभान्वित हो सकें। हमारे साथ यहाँ पे सिल्वर डिपार्टमेंट से शोधार्थी हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लोकेंद्र शर्मा है। आप लोग क्या काम कर रहे हैं वन वृक्ष को लेकर? मैं यहाँ पे वैज्ञानिक बी के पद पर कार्यरत हूँ वन संवर्धन एवं प्रबंधन प्रभाग में। इसमें हमारा जो डिसिप्लिन है वो सीड से रिलेटेड है, फॉरेस्ट्री सीड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें हम विभिन्न वानिकी प्रजातियों के बीजों का एकत्रित करते हैं, उसको गुणवत्ता स्टडीज़ होती है उसके ऊपर, उसके बाद उनको हम सेल के लिए भी रखते हैं फार्मर्स के लिए। तो आज जो इस किसान मेला में हमने 5 तरह के बीजों को सेल के लिए रखा है, जो 20% कम, मतलब जो उनका एक्चुअल प्राइस है उससे 20% कम प्राइस पे उसको किसानों के लिए हम सेल कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे, इसको मीलिया डूबिया बोलते हैं, जो आपकी कृषि वानिकी
एक क्षेत्र में काम आता है। उसके बाद आपका रीठा है, और ये है आपका हरड़ और भेड़ा, और ये यूकेलिप्टस। ये 5 तरह के बीज जो हम अच्छी गुणवत्ता वाले बीज हैं, जो हम फार्मरों को 20% कम लागत में आज किसान मेले के उपलक्ष्य में किसानों के लिए दे रहे हैं। हमारा जो ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगी हुई है, यह बेसिकली हमारे जो भी फॉरेस्ट्री प्लांट्स में जितनी भी इनोवेशन हुई है नई और नई रिलीज़ वैरायटीज़ हैं, उनके बारे में लगी हुई है कि किस प्रकार का काम जो है ट्री इम्प्रूवमेंट के क्षेत्र में जो है हमारी वृक्ष की प्रजातियों को सुधारने के लिए किया जाता है, ताकि हम जो है वानिकी को किसानों के फ़ायदे के लिए लाया जा सके। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दलवर्ज्य शिशु शीशम की प्रजाति लगी गई है, जिसमें कि एक प्रजाति D14 है जो कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है। इस प्रकार से एक मिलिया दुबिया की वैरायटी है जिसने कि हमारे पूरे भारत देश में जो एक नया जो कृषि वानिकी का युग लाने की बात वो कर रही है, जिसमें कि हम जल्द देखते हैं कि 7 से 8 सालों में हमें जो है उसका इंडस्ट्रियल पर्पज़ से जो है लकड़ी मिल जाती है। और भी ऐसी बहुत सी प्रजातियाँ हैं। यहाँ पर हम बैम्बू की बात कर सकते हैं कि बैम्बू में किस प्रकार से जो नॉर्थ ईस्ट में काम होता था वो आज उत्तराखंड में हमारे इस राज्य में हो रहा है, ताकि हमारे जो किसान हैं वो हमारे कृषि के साथ साथ कृषि वानिकी और वानिकी की ओर भी लौट आएँ। इसके लिए जो है जो काम है हमारा यह डिवीज़न करता है अनुवांशिकी एवं वृक्ष सुधार। वोकल फॉर लोकल का संदेश देते हुए कई सारे स्वदेशी पहाड़ी उत्पादों की यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई। यहाँ पे हमारे पास जो स्टॉल है उसमें कई तरह के शहद आपको मिलेंगे। इनसे सीधे जानते हैं कि शहद के ऊपर क्या कुछ आप काम कर रहे हैं। हम लोग लगभग 30 साल से मधुमक्खी के ऊपर काम कर रहे हैं, और हम लोग एक ट्रेनिंग सेंटर भी है हमारा। लगभग 20,000 किसानों को हम ट्रेंड भी कर चुके हैं। इसकी हमारे संस्थान की खासियत ये है कि मधुमक्खियों को हम लोग जैसे पालते हैं तो उनको अलग अलग वैरायटी वाइज, जैसे जहाँ पे अजवाइन की खेती होती है वहाँ अजवाइन का हनी कलेक्ट करते हैं। जहाँ यूकेलिप्टस के जंगल हैं यूकेलिप्टस हनी आता है। लीची के जैसे देहरादून, हरबर्टपुर, विकास नगर यहाँ लीची के बगीचे हैं तो वहाँ लीची का हनी आता है। तो उसको फ्लावर वाइज हम लोग नेचुरल हनी जो है वो फ्लावर वाइज कलेक्ट करते हैं, और उसका जैसे तुलसी हनी है उसके लिए दूसरे राज्यों में भी माइग्रेट करते हैं। उसके लिए हम लोग मध्य प्रदेश जाते हैं, राजस्थान जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी फसलों की पैदावार भी बढ़ती है। मधुमक्खियाँ जब हनी कलेक्ट करने के लिए जाती हैं, नेक्टर लेने जाती हैं फ्लावर्स के ऊपर, तो वो फसलों पॉलिनेशन कराती हैं, जिससे हमारी फसलों की पैदावार बढ़ती है। एप्पल में जैसे जब माइग्रेट करते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट हम लोगों को आने जाने का किराया और उसका एक इंसेंटिव भी देती है 800 से 1,000 रुपये पर हाइव। तो ये पॉलिनेशन में मधुमक्खियों का इतना इम्पोर्टेंट रोल है कि बाकी हमारी जो इनपुट्स हैं जो खेती में जब लगती हैं तो उसके साथ साथ केवल मधुमक्खियों की उपस्थिति मात्र से ही हमारी पैदावार 25 से 30% बढ़ जाती है। हमारे बगीचों में फलों का उत्पादन 25 से 30% तक बढ़ जाता है, और फल का साइज भी बड़ा होता है। तो इसलिए मधुमक्खियों की उपयोगिता हमारी खेती के लिए और ज़्यादा बढ़ जाती है। हनी जैसी, अमृत जैसी चीज़ तो मिलती ही मिलती है, इसके साथ साथ हमारे खेतों की पैदावार बढ़ती है, बगीचों की पैदावार बढ़ती है। इसके अलावा और मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा, शहद के अतिरिक्त जैसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं मधुमक्खी के, जो पराग है, आपका रॉयल जेली है जो वर्ल्ड का बेस्ट फूड है, लगभग 40,000 रुपये किलो वो बिकता है। परपोलिस है, ग्रेन परपोलिस, वो मधुमक्खियों से प्राप्त होती है। मधुमक्खी के डंक का जहर है वो प्राप्त होता है। तो किसान के लिए शहद के साथ साथ एक तरह से ये समझिए उसकी खेतों की पैदावार भी बढ़ती है, शहद उत्पादन भी मिलता है, और जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं उनका उत्पाद भी मिलता है। कई तरह के शहद बनाने का आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम शहद की बात करें तो किस शहद की बिक्री देखने को मिलती है? देखिए, शहद तो वैसे तो सारे शहद अच्छे होते हैं, लेकिन ये है कि आपको जो हनी, तुलसी हनी हमारा सबसे पहले ख़त्म हुआ है, क्योंकि तुलसी हनी जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जो है वो खांसी वांसी होती है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो खांसी के ऊपर लोगों का ज़्यादा रुझान देखने को मिला। जामुन हनी का बहुत अच्छा है, क्योंकि डायबिटिक ज़्यादा लोग, उससे ये लग रहा है कि डायबिटिक ज़्यादा लोग हो रहे हैं। जामुन का हनी जो है डायबिटिक लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये मस्टर्ड हनी जो मैं दिखाना चाहूँगा आपको, जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा होता है, और ये सारा निर्यात होता है। हमारे यहाँ लोगों को ये भ्रांति होती है कि जो जम जाता है वो असली नहीं होता, लेकिन इसका उल्टा है, जो जम जाता है वही असली होता है। नकली शहद कभी नहीं जमता है। तो ये जमने वाला जो मस्टर्ड हनी है सारा एक्सपोर्ट होता है, सारा यूएस और यूरोप चला जाता है। तो ये मस्टर्ड हनी भी लोगों ने इसमें बड़ी जागृति वो दिखाई, और टेस्ट हम सारे हनी टेस्ट करा रहे हैं ताकि लोगों को पता चले डिफरेंस उसके टेस्ट का, उसके फ़ायदों का। तो मस्टर्ड हनी, जामुन हनी, तुलसी हनी, इनके ऊपर काफ़ी लोगों का फोकस रहा है। मेले में आए लोगों ने खेती किसानी वो वानिकी से संबंधित कई सारी जानकारी हासिल की। किसान मेले में हमारे साथ लांगा वैली से कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या ये काम कर रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुभा है और मैं लांगा गांव से हूँ,
हम लोगों का एक छोटा सा ग्रुप है लांगा गांव में ही, जो हमारे लोकल फीमेल्स को हमने साथ में लिया है और हम हैंडमेड पिकल्स बनाते हैं जो कि प्रिजर्वेटिव फ्री होते हैं। इसको हम बिल्कुल पारंपरिक तरीके से बनाते हैं। इसमें हम कोई भी केमिकल प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालते हैं और जैसे धूप में सुखा के बनाया जाता है बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको बनाते हैं। तो बाकी गांव की ही जो लोकल फीमेल्स हैं वो ही इसमें साथ में जुड़ी हुई हैं। तो ये एक तरीके से ना सेल्फ सस्टेनेबल एक तरीके का हमारा प्रोजेक्ट है और इसको स्टार्ट करने का भी जो आइडिया था वो गांव के ही लोकल फीमेल्स का था। तो ये जो लोग थे इन लोगों ने ही साथ में शुरू किया था। तब ये कुछ 7 साल पहले हमने ये काम शुरू किया था। तो अभी हमारे पास कुछ 7 महिलाएं हैं और हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हम अपने साथ जोड़ सकें। आपका क्या नाम है और 7 साल से ये संस्था काम कर रही है, आप कब से इसमें जुड़े हैं? मेरा नाम अंजू है और ये संस्था जब से काम कर रही है तो मैं स्टार्ट से ही साथ में हूँ। तो हमने जब स्टार्ट किया था तो मेरा मतलब मैं 12th कर रही थी उस टाइम में, और उसके बाद अभी जब से मैं काम कर रही हूँ और उसके साथ साथ मेरी क्या होता है जो मैं एजुकेशन वगैरह जो मैंने किया है वो भी सब लांगा वैली की तरफ से मेरे को मिलता है। तो अभी इससे ये होता है कि अभी हमारा धीरे धीरे करके बढ़ तो रहा है थोड़ा, लेकिन लोगों को वो भी काम मिल रहा है इसमें। कई सारी महिलाओं को रोजगार देने का आप काम कर रहे हैं। अचार बनाने से लेकर इसे बाजार देने तक क्या कुछ प्रक्रिया रहती है वो बताइए। हमारा जो सबसे मेन मुद्दा है वो ये कि गांव की फीमेल्स को काम मिले, और हमारा ये रहता है कि जैसे कि सीज़न होता है, मैंगो सीज़न होता है, किसी भी सीज़न होता है तो हम फीमेल्स को इकट्ठा कर लेते हैं और हर चीज़ मतलब सबको बुलाते हैं, सिखाते भी हैं, खुद भी सीखते हैं। और मेन पॉइंट तो यही है कि सबको काम मिले। और मतलब हम जैसे शुरू करते हैं पिकल का कि हम उसको सन ड्राई करते हैं, बनाते हैं, पैकिंग होती है, फिर उसको मार्केट भी से करते हैं। तो आमदनी के लिए क्या एक बेहतर जरिया आप लोगों के लिए बन रहा है? हाँ जी, अब तो बेटर हो गया है, मतलब पहले से अब हो भी जाएगा, आगे और भी अच्छा हो जाएगा। इसके साथ ही मेले में कृषि यंत्रों तथा आधुनिक कृषि पद्धति की जानकारी भी किसानों को दी गई। किसान मेले के माध्यम से जिले के प्रगतिशील किसानों के उत्पादों तथा महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। महिला समूह के ऊपर काम कर रहे हैं ज़्यादातर। अभी आपको 11 महिला समूह करीब मेरे साथ संचालित है। उसमें हम लोग महिलाओं के द्वारा आपको एक आत्मनिर्भर बनाने की लक्ष्य लेके महिलाओं का एक स्वावलंबन बनाने की हेतु और उनका आयार्जक गतिविधि को बढ़ाने के लिए हमने समूह से कई काम कर रहे हैं। कुछ आपको हम पहाड़ी नमक, पहाड़ी जैसे नून बोलते हैं वो हम बेच रहे हैं। दूसरा आपको हल्दी हो गया, घर का शुद्ध हल्दी हम बेच रहे हैं। जखिया हो गया, अचार हो गया, आम के अचार हो गया। कुछ आपको ये घर में जो महिला समूह द्वारा आपको ये रोटानी हो गया और आपको ये अरसे हो गए, ये भी हम एक आयार्जक गतिविधि में सम्मिलित कर रहे हैं। दूसरा अभी महिलाओं के समूह के उससे सिलाई का भी हमने काम स्टार्ट किया है। अभी 2 महीना की सिलाई का ट्रेनिंग भी हो चुका है। और कुछ हमने जो कपड़े हैं, जो कपड़े हैं उसको हम जो फटे पुराने कपड़े हैं उसको डोनेशन में लेके उसको हम महिला समूह द्वारा तैयार करके, क्योंकि अभी प्लास्टिक निषेध होने के कारण हम लोग उसको थैला बना के आपको कैंटोनमेंट बोर्ड को भी हम दे रहे हैं सर। उसका कुछ रकम 8 रुपये पर झोले का थैले का हमने रेट रखे हैं। और ये भी एक आपको महिला समूह के लिए काफ़ी एक अच्छा एक प्रोग्राम रहा सर। महिलाओं के लिए कुछ आयार्जक गतिविधि में एक सहयोग प्रदान हुआ है। और बाकी हम लोग रिंगाल और पिरूल के ऊपर भी काम कर रहे हैं सर। पिरूल आपको देखा जाए तो पहाड़ में बहुत होता है। पिरूल आपको जंगल को नष्ट कर देता है। इसी के मद्देनज़र हमने उसको यूज़ करके हमने टोकरी बनाए है, फूलदान बनाए है, कैंडी बनाए है और आपको फ्लावर वास बनाए है। कई चीज़ बना के हम लोग एक महिला समूह के द्वारा प्रमोट कर रहे हैं। घरों में अचार बनाना, रिंगाल से टोकरी व साजो सामान बनाना, पुराने कपड़ों के थैले बनाने से लेकर कई तरह के अलग अलग स्टॉल पर लोगों ने स्वदेशी पहाड़ी उत्पादों की जानकारी ली, वो खरीदारी भी की। हम कैन बैम्बू के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, डेकोरेटिव आइटम्स हो गए और भी सारे जो डेकोरेटिव आइटम होते हैं वो बनाते हैं। हम इसे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इस दौरान यहाँ आए लोगों ने भी जमकर मेले का आनंद लिया।
व स्वदेशी सामान की खरीदारी की। मेले का उद्देश्य लोगों को स्वदेशी सामान के प्रति जागरूक कर आत्मनिर्भर बनकर वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना रहा। सब्जी वाले मशरूम तो आपने अक्सर खाए होंगे, पर क्या आपने दवाई वाले मशरूम के बारे में सुना है? जिस स्टॉल में मैं खड़ी हूँ यहाँ पर दवाई वाले मशरूम है जिनकी कीमत 1 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक है। सीधे जानते हैं आखिर क्या है इन मशरूमों की खासियत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव शर्मा है। मैं कृषि वन रिसर्च सेंटर से, जो हमारा ऑफिस है बालाजी मंदिर के पास, हम लोग कम से कम 1 साल में 300 किसान को ट्रेनिंग देते हैं। इसी मशरूम को हम प्रमोट कर रहे हैं, जो अभी हमारी टीम आपको बताएगी। हम लोग मेनली मशरूम फार्मर को पहले अवेयरनेस कराते हैं, फिर उसके बाद उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं, उसके बाद उनके सेटअप लगवा के उनको बाई बैक करते हैं। वो मार्केटिंग का जो प्रॉब्लम है, अक्सर लोग क्या है कि लगा तो देते हैं, मेरे मार्केटिंग का प्रॉब्लम आता है, तो वो भी हम लोग एक फॉर्मुलाइज तरीके से हम लोग ऐप के माध्यम से, हमारे पास बायर है, उनके साथ हम लोग उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और खुद ही उसे सेल आउट करते हैं। यहाँ पर 1 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक के मशरूम पाए जाते हैं। इन मशरूमों की क्या खासियत है? मैम, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये गैंडरमा लूसिडम है। इसको द किंग ऑफ द हर्ब या औषधियों का राजा कहा जाता है। और ये जो मशरूम है, आजकल के टाइम में जो लोग, जैसे कोरोना के टाइम में जो लोग बोल रहे थे कि स्टेमिना पावर चाहिए, तो वो एक ऐसा वही एक मशरूम है जो ये यूज़ करके आप स्टेमिना पावर को बूस्ट कर सकते हैं। देन इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये जो है कीड़ा जड़ी बोलते हैं हम इसको, या कोर्डिसेप्स मिलिटरीज बोलते हैं। ये भी एक हाईली मेडिसिनल मशरूम है। इसको हम ग्रो कर रहे हैं और इसको भी हम मार्केटिंग कर रहे हैं, और ये भी अच्छा बिक रहा है, अच्छे रेट से भी जा रहा है। और देन आप ये देखेंगे पाउडर के फॉर्म में है। ये ओस्टर, इसको ढिंगरी बोलते हैं, ढिंगरी का पाउडर। यानी कि अगर ये मशरूम कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि जो स्टेरॉइड्स लेते हैं, जो स्टेमिना पावर बूस्ट करने के लिए स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो उसके जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं। सर के अंडर में हम ट्रेनिंग लेते हैं। हमारा एग्रीकल्चर में फाइनल सेम में प्रोग्राम होता है, तो वो प्रोग्राम करने के बाद में इनके साथ में जुड़ा हूँ एंड आई एम वर्किंग एज एन इंटर्न ओवर हियर। सो आपको और प्रोडक्ट्स के बारे में बता देता हूँ। मशरूम के अलावा हमारे पास में क्या क्या प्रोडक्ट्स है। सो हम लोग एपिकल्चर में भी ट्रेनिंग देते हैं। एपिकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन। सो हमारे पास में अलग अलग वेराइटीज़ के हनी है। हम लोग फार्मर्स को प्रमोट भी कर रहे हैं एपिकल्चर की तरफ जाने के लिए, क्योंकि जो हमारा उत्तराखंड जो रीजन है, ये हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए काफ़ी अच्छा है। तो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के पॉलिनेशन के लिए जो दिक्कत आ रही है, उसको हम कैसे टैकल करेंगे, वो हम फार्मर्स को सिखाते हैं। और एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम वो मधुमक्खी पालन से कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम फार्मर्स को एज वेल एज स्टूडेंट्स को भी हम बताते हैं। तो आज देहरादून स्थित FRI में किसान मेले की रंगत देखते ही बनी। न केवल उत्तराखंड बल्कि अन्य राज्यों के लोगों ने आकर यहाँ पर किसान मेले का जमकर आनंद लिया। वोकल फॉर लोकल को संदेश देता किसान मेले में कई तरह के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। खेती किसानी से संबंधित कई तरह के उत्पादों के बारे में यहाँ पर लोगों ने जानकारी ली। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।